मित्रों नमस्कार। रत्नेश कुमार दुबे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उनकी हम व्याख्या भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृदभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण, नवपाषाण, लौह युग। तो इसका सही उत्तर होगा लौह युग। लौह युग की संस्कृतियों ने सर्वप्रथम अपने मृदभांडों को चित्रित किया। दूसरा प्रश्न है, मानव को आग की जानकारी कब हुई। मानव को आग की जानकारी के बारे में पूछ रहा है ये प्रश्न है। तो मानव को आग की जानकारी पूरा पाषाण काल में हुई थी, लेकिन मनुष्य, यहाँ पर समझने की बात यह है कि मानव तो आग की जानकारी पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी मानव को, लेकिन वह इसके प्रयोगों के बारे में या इसको अपने प्रयोग में लाया था, वो लाया था नवपाषाण काल में। वो नवपाषाण काल में आग को अपने प्रयोग में लाया। पेबुल उपकरण संबंधित है। तो तीसरा प्रश्न है हमारा है, पेबुल उपकरण संबंधित है, किस युग से संबंधित है। इसका आशय यही है, पूरा पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नवपाषाण काल से। तो जो पेबुल उपकरण है वह पूरा पाषाण काल से, ऑप्शन बी सही होगा, यहाँ से संबंधित है। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है वह है चापिंग पेबुल उपकरण, और दूसरा उपकरण का नाम है हैंड एक्स संस्कृति। उसको हम हैंड एक्स कहते हैं, हैंड एक्स संस्कृति। ये 2 संस्कृतियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें। मानव की आखेट और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है। तो मानव की खाद्य संग्राहक और आखेट की अवस्था वो पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई थी। मध्य पाषाण काल में थोड़ी सी स्थिरता आती है। ये कह सकते हैं हम कि मानव ने इस पशुओं को पालना शुरू किया। तो यहाँ पर जो आखेट और खाद्य संग्राहक की अवस्था की बात है तो वह पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम चर्चा करें, यानी 5वें प्रश्न की। फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। तो फलक संस्कृति की संज्ञा मध्य पूरा पाषाण काल को दी गई है। मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, ध्यान दीजिएगा, जैस्पर, चर्ट और एक पत्थर का नाम है फ्लिंट, कहीं कहीं क्लिंट लिखा रहता है, फ्लिंट। इन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ और मुख्यतः सल्क से बनी वस्तुओं का ये एक प्रकार का युग था। इस समय के मुख्य औजार फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी थे। तो फलकों की अधिकता के कारण ही इसे फलक संस्कृति कहा गया। इसे फलक संस्कृति कहा गया है। इसे फलक संस्कृति कहा गया है मध्य पूरा पाषाण काल को। छठा प्रश्न है कि प्रारंभिक स्तंभगर्द पाए गए हैं। तो सराय नाहर राय और महदहा से, ये प्रतापगढ़ में है। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उसको इसके रूप में विशेष रूप से जानते होंगे कि सराय नाहर राय और महदहा है, दमदमा है, यहाँ से स्तंभगर्त का साक्ष्य हमको मिलता है। स्तंभगर्त से अर्थ यह है कि रहने के फर्श पर ऐसे गर्त जिनमें स्तंभ गाड़े गए हैं और उन पर छत बनाई गई है। उन पर छत बना करके उस पर घास फूस का छाजन तैयार किया गया है। तो इसके साक्ष्य जो हमको हैं वो सराय नाहर राय तथा प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा से मिलते हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था। तो मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। 8वां प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी। तो मानव द्वारा
प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी और पहले पशु का इस्तेमाल जो किया गया वो कुत्ता था। नैदानिक मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो नैदानिक मृदभांड के साक्ष्य हमें जोरवे संस्कृति से प्राप्त होते हैं। जोरवे संस्कृति दक्षिण भारत की एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है और यहाँ से हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसका एक स्थल है नेवासा। नेवासा एक इसका महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ से हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं और यहाँ से पटसन और नैदानिक मृदभांड के साक्ष्य हमको मिलते हैं। नैदानिक मृदभांड लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन हैं और इनका एक विशिष्ट नमूना टोंटीदार और नवतली बर्तन है। मृदभांडों की डिजाइन बहुधा ज्यामिति किए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वें प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। गिल्लुंड स्थल है। गिल्लुंड आहार संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। आहार संस्कृति और ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्ट मृदभांड हैं। 11वां प्रश्न है, तो ताम्रपाषाण मृदभांडों में सबसे उत्कृष्ट प्रकार के मालवा के मृदभांड हैं। मालवा मृदभांड चित्रित काले व लाल मृदभांड हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार के मृदभांड हैं और मालवा मृदभांडों को सभी ताम्रपाषाणिक मृदभांडों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, सबसे अच्छा माना गया है। तो मालवा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और है कि ये लाल पॉलिश वाले मृदभांड हैं जिन्हें काले रंग के चित्रण से सजाया गया है। काले रंग के चित्रण से इन्हें सजाया गया है। नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी, तो यहाँ पूछा जा रहा है नर्मदा नदी घाटी में किस संस्कृति का विकास हुआ था। तो नर्मदा नदी घाटी में ऑप्शन बी मालवा संस्कृति का विकास हुआ था। पूर्व पाषाण काल के यहाँ पे एक प्रश्न 13वां प्रश्न है कि ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में। तो ब्लेड जो है वो उच्च पाषाण काल का प्रधान पाषाण उपकरण है। ब्लेड पतले तथा संकरे आकार वाला पाषाण फलक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम चर्चा करें। पूर्व पाषाण काल के कुछ औजार 16 आर्स और सिंगी तालाब में पाए गए हैं। ये स्थल कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थल राजस्थान के लूनी नामक स्थान एक है। तो ये राजस्थान का एक क्षेत्र है लूनी, वहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो स्थान पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन में हम लोग आदमगढ़ को टिक करेंगे। आदमगढ़ से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बागौर से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और बागौर का उत्खनन जो है वो BN मिश्रा ने किया था। बागौर राजस्थान में है, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया तो है तो ये आदमगढ़ इसमें विकल्प में सही रहेगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसमें भारत में मानव का साक्ष्य पूछा है कि सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में मानव का साक्ष्य वो नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी यानी मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में एक हथनौरा नामक पूरा स्थल है। इसको ध्यान दीजिएगा, हथनौरा नामक पूरा स्थल है। हथनौरा से जानकारी प्राप्त होती है हमें। निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से इस प्रकार के साक्ष्य हमको मिलते हैं। बाकी कालीबंगा राजस्थान में है। कोटदीजी भी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। आमरी भी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। और मेहरगढ़ में सबसे प्राचीनतम भैंस पालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
और खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति को कैलकुलेथिक कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल को कैलकुलेथिक कहा जाता है। 19वां प्रश्न है किस नवपाषाण युगीन स्थल से मालिक के 7 कब्रों में कुत्ते दफनाए गए हैं? इसकी चर्चा हम अपने एक नेक्स्ट वीडियो में नवपाषाण काल में किए हैं। तो इसका उत्तर होगा बुर्जहोम। ये कश्मीर का है। बुर्ज नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इसको बुर्जहोम नाम मिला। 20वां प्रश्न, भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो भारत में शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने चर्चा की है और ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद इसके 2 पार्ट आएंगे जिसकी हम व्याख्या करेंगे आपके साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कृपया इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।